You know, you came to know yesterday that CBSE has removed the last chapter, Memories of Childhood. Though we had done one part, but there is no need to do the second part now because that has been removed. So let us take the chapter Should Wizard Hate Mummy today, written by John Updike. So, first of all, let us understand the meaning of this title, Should Wizard Hate Mummy? तो बेटा इसमें जो है विजर्ड आप देख रहे हैं विजर्ड मीन्स कोई भी एनी पर्सन हु इज कास्टिंग स्पेल्स जो जादू टोने करता हो। और यहाँ ये जो पूरा टाइटल है ये एक बच्ची का जो है डायलॉग है और उसका ही मीनिंग इसमें बताया गया है कि क्या जादूगर को जो है मम्मी को मारना चाहिए। अब हमने ये देखना है कि व्हाट डिड मम्मी डू, मम्मी ने जो है क्या किया और जादूगर जो है उसमें जो है क्यों जो है उसे मारेगा। So we will understand this when we will go in the depth of the story. So let us go in detail of the story. And before that, one question has been asked from you. Here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. ये कहानी है एक छोटे से बच्चे के जो है थॉट की, उसकी थिंकिंग की, कि वो जो है दुनिया को किस नज़रिए से जो है देखता है। और ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन को भी रेज करता है। और ये क्वेश्चन तब रेज होता है जब वो बच्चा अपने पिता से जो है कहानी सुनता है। तो स्टोरी सुनने से पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर हैं, एक जो है फादर है, उसका नाम है जैक और उसकी बेटी का नाम है जो। जैक जो है फादर है और जो है वो डॉटर है। जैक टेल्स moral stories daily to Joe, and he tells these stories to give some moral lesson to Joe. Joe has become now 4 years old and she has started asking some rational questions, some logical questions, and it becomes difficult for father to understand that what to answer those questions. So let us read the story. In the evenings, and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. तो हर रोज शाम को और खासतौर पर जो है शनिवार के समय थोड़ी हल्की सी नींद लेते समय जो है क्या था कि जैक अपनी बेटी को जो है कहानी सुनाया करता था जो को। और ये कहानी मोस्टली जो है वो अपनी इमेजिनेशन में ही जो है बना लिया करता था। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2। अब ये कहानी सुनाने की जो रिवाज था उसने जो है तब शुरू किया था जब जो मात्र 2 साल के थे। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years old। अब ये कहानी सुनाने की रीति भी जो है 2 साल पुरानी हो चुकी थी। एंड हिज हेड फेल्ट एम्पटी। अब जैक वॉज फीलिंग डिफिकल्टी टू मेक न्यू स्टोरीज डेली, so it was very difficult task for him to make the stories daily. Each new story was a slight variation of a basic tale. तो होता यूं था कि मोस्ट ऑफ द स्टोरीज होती थी जैक की, उनके अंदर एक कॉमन स्टोरी रहती थी, एक बेसिक कहानी रहती थी। तो उनमें कॉमन स्टोरी क्या रहती थी उसको समझें पहले। अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रॉजर। तो एक छोटा सा जो है जानवर हुआ करता था जिसका नाम होता था रॉजर। रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक। तो अलग अलग नाम जो है ये दिए गए हैं, यानी कि कभी कभी उस क्रीचर का नाम होता था रॉजर फिश, कभी रॉजर स्क्विरल, कभी रॉजर चिपमंक। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। तो यूजुअली उस जानवर को, उस एनिमल को कोई प्रॉब्लम होती
और वो जंगल में जो है एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू होता था, उसके पास जाया करता था अपनी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन लेने के लिए, सजेशन लेने के लिए। द ओल्ड आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड, और वो जो बूढ़ा उल्लू था वो उसे बताता कि उसे जादूगर के पास जाना चाहिए। एंड द विज़र्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और वो जो जादूगर होता था वो एक जादुई मंत्र फूंकता, उससे उस जानवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट a number of pennies greater than the number that Roger creature had. तो वो जादूगर उससे जो है इसके बदले में कुछ पैसे मांगता था, और रॉजर के पास पैसे हमेशा कम रह जाते थे। बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा pennies could be found, और फिर वही जादूगर उसे जो है जंगल में एक ऐसी जगह भेजता जहां से वो एक्स्ट्रा pennies जो है, वो एक्स्ट्रा पैसे जो है लाए जा सकते थे। Then Roger was so happy he played many games with other creatures. तब रॉजर इतना खुश होता कि वो बहुत सी दूसरी गेम्स खेलता अपने दोस्तों के साथ। दोस्त कौन होते थे रॉजर के? दूसरे जो जंगल में एनिमल होते थे वो जो हैं उसके दोस्त होते थे। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल, और फिर खेल खत्म होने पर जब शाम होती तो वहां से एक ट्रेन गुजरती थी। उसकी विस्लिंग सुन करके जो है वो घर को चला जाता, क्योंकि ये इस बात का इंडिकेशन होता था कि उसके जो डैडी थे वो बोस्टन से आते थे उस ट्रेन से। जैक डिस्क्राइब देयर सफर। अब ये कहानी कौन सुनाता था? जैक। किसको? अपनी बेटी जो को। और फिर जैक जो है अपनी बेटी को बताता है कि कैसे ये लोग जो है अपना भोजन लेते थे शाम को। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाया करती थी। वॉकिंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। अब इस तरह से जो है हर रोज जो है कहानी बनाना, सुनाना बहुत ही ज्यादा जो है थका देने वाला, एक टायरिंग एक्सपीरियंस होता था जैक के लिए। बिकॉज जो नेवर फेल asleep इन naps anymore, क्योंकि जो को अब और ज्यादा नींद तो आती नहीं थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट seem futile, और जैक को इस बात का पता था, और इस वजह से उसे ये कहानी सुनाना जो है कुछ बेकार सा, एक फ्रूटलेस सा लगता था। क्योंकि जैक की कहानी सुनाने का एक मकसद ये भी होता था कि जो सो जाए कहानी सुनते सुनते। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनीमोर, द बॉम्ब्स हर feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. तो अब वो जो छोटी लड़की थी वो अक्सर क्या करती थी कि सोई रहती थी बेड के ऊपर जब फादर उसको कहानी सुनाते थे, तब की बात है। और जो चादर उसने ओढ़ रखी थी उसके अंदर वो मूवमेंट्स करती रहती थी। द लिटिल गर्ल had at last arranged herself, and from the way her fat face leaped in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. और उसका जो बेड था जो का, जैक का, वो विंडो के पास था, और विंडो में से जो है धूप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती थी, और उसका चेहरा इस धूप की रोशनी में चमकता था। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर। तो अब ये कोई चीज जो है इतनी आकर्षक नहीं लगती थी कि कोई जादू होगा। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ टी टू, और वो 2 साल के बच्चे की तरह जो है सो जाएगी। यानी कि उसको सुलाना एक बड़ा ही मुश्किल काम हो जाया करता था जैक के लिए। हर ब्रदर बॉबी वाज टू। अब यहाँ जो का जो भाई है वो है बॉबी, वो 2 साल का है। एंड ऑलरेडी asleep with his bottle, और वो पहले ही से जो है अपनी बॉटल लेकर के जो है सो जाता था। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो आज अभी हम इस चैप्टर के अंदर जो एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो जैक सुनाएगा जो को, उस कहानी की हम बात कर रहे हैं।
तो जैक जो से पूछता है कि बेटी आज बताओ हम किसकी कहानी जो है यहाँ सुनने वाले हैं। रॉजर जो स्क्वीज्ड हर आईज शट, और जो है अपनी आंखों को जो है बंद करके एकदम से खोलती कि आज रॉजर की कहानी सुननी है। एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, और फिर वो मुस्कुराती थी। हर आईज ओपन, उसकी जो आंखें थी वो खुली थी। हर मदर्स ब्लू, तो उसकी आंखें बिल्कुल उसकी मदर की तरह ही जो है ब्लू नजर आती थी। स्कंक शी सेड फॉर्मली, और वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहती कि आज जो है वो रॉजर स्कंक की कहानी सुनेगी। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। तो ये जो रॉजर स्कंक था, ये जो स्कंक था एक नया ही जानवर था जैक के लिए। जरूर जो ने जो है इसका नाम जो है स्कूल में ही कहीं ना कहीं सुना होगा, नर्सरी के स्कूल में जहां वो पढ़ती थी। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. तो अब जो है एक नया हीरो उनके जो है उनके लिए आज इस चीज की स्टोरी उन्होंने बनानी है। तो ये उसके अंदर एक अजीब सा जो है क्रिएटिव इंथुजियाज्म पैदा कर देता था। All right, he said. Once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Scott. अब जैक ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया है, और वो सुनाता है कि एक बार की बात है, काले घने गहरे जंगलों में जो है एक छोटा सा जानवर रहता था जिसका नाम हुआ करता था रॉजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, उसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आती थी। यस, जो सैड, और जो को ये बात अच्छी लगी उसने कहा यस। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर्स वुड प्ले विद हिम। अब रॉजर स्कंक में से जो है इतनी बदबू आती थी कि उस जंगल का कोई भी दूसरा जानवर उसके साथ खेल के खुश नहीं था। जो लुक्ड एट हिम सॉल्मनली, जो उसे जो है बड़ी सीरियसली देखती है। किसको? अपने फादर को। शी हैड नॉट फोरसीन दिस, उसने पहले ऐसा जो है कभी भी जो है नहीं सोचा था, कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था अपने लाइफ के अंदर। Whenever he would go out to play, Jack continued with gesture, remembering certain humiliations of his own childhood. तो जैक कहानी सुनाते सुनाते जो है अपने खुद के बचपन की कुछ घटनाओं को याद करता है। ऐसी घटनाएं जब उसे खुद को जो है बेइज्जती महसूस हुई थी। और क्या सुनाता है जो को कि जब कभी भी रॉजर स्कंक जो है बाहर खेलने जाता, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, तो बाकी के सारे जो छोटे जानवर होते थे वो उसको मिलते ही चिल्ला उठते, ओह हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, कि ये देखो आ गया है बदबूदार स्कंक। एंड दे वुड रन अवे, और इस तरह से बाकी के जो जानवर होते थे वो उससे दूर भाग जाते थे। एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रॉजर स्कंक वहां अकेला ही खड़ा रह जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और रॉजर स्कंक की आंखों से जो है दो छोटे छोटे गोल गोल आंसू जो है गिरते। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ drooped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger's Skunk's tears. यहाँ ये बताया गया है कि जो जैक है वो जो के चेहरे पर जो है उंगली से इशारा करता आंखों से कि इस तरह से रॉजर स्कंक की आंखों से आंसू आए, और जो भी वैसा ही मुंह बनाती, मुंह लटका लेती, अपना नीचे का होठ जो है आगे को बढ़ा लेती। तो दोनों जो है पिता और बेटी जो है साथ साथ एक्टिंग भी करते रहते हैं। वॉन्ट ही सी द आउल, क्या वह उल्लू से मिलने जाएगा? शी आस्क्ड इन हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस, जो ने जो बहुत ऊंची आवाज में, रफ आवाज में अपने पिता से यह बात पूछी। सिटिंग ऑन द बेड beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. अब क्योंकि वो बेड पे बैठे हैं जैक और जो है जो, तो जैक को महसूस हुआ
कि जो ने जो है अपनी टांगें थोड़ी सी जो है एक तरह से सिकोड़ ली है, तो इससे जो है जैक को ये महसूस होता है कि जो भी चादर उसने ओढ़ रखी है उसमें कुछ मूवमेंट होती है। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और वो इस बात से जो है खुश हुआ। He was telling her something true. जैक को इस बात की खुशी थी कि वो अपनी बेटी को कोई सच्ची कहानी सुना रहा था। Something she must know. और उसका मानना था कि उसे ये बात पता होनी चाहिए। And had no wish to hurry on. और जो को इस मामले में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जैक को जो है ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बेटी बीच बीच में कहानी में उसको डिस्टर्ब करती थी, पूछती थी, बताती थी। बट डाउन स्टेयर से चेयर स्क्रैप, and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. अभी जैसे कि हम जानते हैं कि जैक और उसकी बेटी यहाँ कहानी जो है सुन रहे हैं, सुना रहे हैं इस रूम के अंदर। तो घर का जो नीचे की जो बिल्डिंग है, डाउन स्टेयर्स है, वहाँ जैक की जो पत्नी है जिसका नाम क्लेयर है, वो घर के फर्नीचर को जो है खुद ही पेंट कर रही है। तो कहानी सुनाने के दौरान जो है एक चेयर के जो है ड्रैग करने की आवाज आती है, घसीटने की आवाज आती है, और जैक को ये एहसास होता है कि उसे नीचे जाना चाहिए क्लियर की हेल्प करने के लिए, जो कि घर का फर्नीचर जो है पेंट कर रही है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जैक और क्लेयर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, उनमें अक्सर झगड़ा हो जाता है, उनमें जो है अनबन रहती है। तो हम आगे बढ़ेंगे। वेल, ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। तो यहाँ हम बाकी वापिस उसी कहानी में जा रहे हैं जो जैक जो को सुना रहा है। तो बेटा एक चीज आप ध्यान रखें, यहाँ थोड़ी मिक्सिंग चल रही है। बीच बीच में तो जो है जैक जो कहानी सुना रहा है वो चल रही है, और बीच बीच में जो है जैक और जो की जो बातें हो रही हैं वो भी आ रही हैं। तो ये थोड़ा शिफ्ट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेल, ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। तो इस तरह से जो रॉजर स्कंक है बड़ा उदास हुआ, चलता चलता एक बड़े से पेड़ के पास आके रुकता है। एंड इन द टिप टो ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। और इस पेड़ की जो है टॉप पर, चोटी पर जो है एक बड़ा सा, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। इनॉर्मस मीन्स बड़ा, बिग साइज्ड। गुड Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. तो रॉजर स्कंक जो है उल्लू को कहता है कि मेरे जो सारे जो दोस्त हैं, जो दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मुझसे बहुत दुर्गंध आती है। सो यू डू, द आउल सेड। आउल ने कहा कि हाँ, वो तो तुम्हारे में से आती ही है। वेरी वेरी बैड, व्हाट कैन आई डू, रॉजर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। और रॉजर स्कंक ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ अगर मुझ में से स्मेल आती है। और इस तरह से वो जो है बहुत रोने लगा। द विजर्ड, जो शाउटेड। अब इधर कहानी जैक सुना रहा है और जो बीच में चिल्ला पड़ी, जादूगर जादूगर। एंड सेट राइट अप, और उठ के बैठ जाती है बेड पर। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। और इसी बेड पर जो है एक तरफ एक बुक पड़ी है छोटी सी, गोल्डन कवर की, वो नीचे गिर जाती है बेड से। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी। जैक जो है जो को डांटता है कि बेटा जो, पापा कहानी सुना रहे हैं, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? नो, यू मी। तो जो कहती कि नहीं पापा, आप सुना रहे हैं मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो फिर लेट जाओ और नींद में आने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो। और इस तरह से जो अपने सिर को फिर से उस पिलो पर रख देती है। एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड। और जो ने कहा कि आप अपने दिमाग से कहानी बना रहे हैं। वेल, द आउल थॉट एंड थॉट। और इस तरह से जो है वो उल्लू कुछ समय तक सोचता रहा। एट लास्ट ही सेड,
Why don't you go see the wizard? और फिर आउल ने रदरस्कम को कहा कि तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर क्यों नहीं करते हो? डैडी, व्हाट, हर मैजिक स्पेल रियल? तो यहाँ जो फिर से बीच में बोल उठती है और कहती है कि डैडी, क्या ये जो जादुई मंत्र होते हैं, क्या ये सच्चे होते हैं? दिस वॉज द न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज, जो कि लाइफ के अंदर ये एक नया ही फेज आ गया था, जो अब जो है लाइफ की रियलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना जो है उसने शुरू कर दिया था। When he told her spiders eat bugs, अब एक दिन पहले भी जैक ने जो को ये बात बताई थी कि जो स्पाइडर्स होते हैं, जो मकड़ी होती है, वो कीट पतंगों को खा जाती है, बग्स को खाती है। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली? और ये सुनकर के वो अपनी मम्मी के पास गई और अपनी मम्मी से उसने पूछना शुरू कर दिया कि क्या सचमुच में ऐसा होता है? एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर। और इसी तरह से उसकी मम्मी ने, क्लेयर ने, एक दिन उसको ये बात बताई कि भगवान आकाश में रहते हैं और हर जगह रहते हैं। और फिर वो अपने पापा के पास चली गई और पापा से उसने जो है ये बात पूछना शुरू कर दिया विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली? और उसने अपने पापा से मुस्कुरा करके पूछा, क्या भगवान सचमुच में होते हैं? दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। और यहाँ फिर से कहानी से जुड़ता है जैक। तो जैक ने कहा कि हाँ, कहानियों के अंदर जो है जादुई मंत्र होते हैं। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। अब जो ने जो है फादर को, जैक को डिस्टर्ब कर दिया और जैक थोड़ा बीट को मिस कर गया है, यानी कि जो एक वे बना हुआ था कहानी सुनाने का, जो मजा आ रहा था, वो मजा कहीं खो गया। द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स। और इस तरह से फिर उस उल्लू ने उसको रास्ता बताया रॉजर स्कंक को कि तुम इन गहरे जंगलों में से जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज, सेब के पेड़ों के नीचे से होते हुए, इनटू द स्वैम्प, उस दलदल उस कीचड़ में से निकलते हुए, ओवर द क्रिक, और उस नदी को पार करते हुए। व्हाट इज अ क्रिक? अब यहाँ फिर से जो पूछ बैठती है अपने पापा से कि पापा, ये क्रिक क्या होती है? अ लिटिल रिवर। और उसके फादर ने बताया जो क्रिक होती है वो एक छोटी सी नदी होती है। ओवर द क्रिक, नदी के ऊपर से, नदी को पार करके। एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, और वहां जो है जादूगर का घर मिलेगा तुम्हें। एंड दैट इज द वे रॉजर स्कंक वेंट। और इसी रास्ते होते हुए जो है रॉजर स्कंक चलता गया। एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस। और जल्दी ही वो जो है एक छोटे से सफेद घर के सामने आकर के रुका। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। और उसने जो है दरवाजे पर खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल। और फिर जैक जो को कहानी सुना रहा है, उसने वैसा ही एक फील देने के लिए जो है, जो खिड़की थी उसकी चौखट पर जो है नॉकिंग किया। रैप्ड मीन्स नॉकिंग करना। एंड अंडर द कवर्स, जो's tall figure clenched in an infantile thrill। और जो ने जो चादर ओढ़ रखी है उसके अंदर ही जो ने जो है कुछ इस तरह से अपनी जो है बॉडी को सिकोड़ा, जैसे कि एक बच्चा एक रोमांच में भर जाता है, एक एक्साइटमेंट से भर जाता है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। और फिर जादूगर का वो जो छोटा सा घर था उसमें एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर निकल करके आया विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हेड। और उस बूढ़े जादूगर की सफेद दाढ़ी थी और एक जो है उसने पॉइंटेड ब्लू हेड भी पहना हुआ था। एंड सेड, ये व्हाट इज दिस, व्हाट्स सो रॉन्ग, यू स्मेल लॉफुल। और वो जादूगर कहता कि ये क्या बात है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम में से तो बदबू ही बहुत आती है। द विजर्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स। जादूगर की आवाज निकालना जैक का बड़ा ही एक जो है फेवरेट इफेक्ट हुआ करता था। He did it by scrunching up his face,
और वो ऐसा जो है अपने चेहरे को बड़ा ही सिकोड़ करके किया करता था। एंड सम हाउ विनिंग टू हिज आईज, और फिर अपनी आंखों को भी जो है वो बहुत ही मतलब जोर से जो है बंद कर लिया करता था। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल ह्यूमिंग, और कहानी जब बीच में पहुंच जाती, आधी हो जाती, तो जैक की आंखें जो हैं पानी से भर जाया करती थी। He felt being an old man suited him. जैक बिल्कुल वैसा ही महसूस करता था जैसा कि एक बूढ़ा आदमी व्यवहार करता था। यानी कि जैक बिल्कुल वैसी एक्टिंग करके जो है जो को दिखाता है, तो यहाँ वो जादूगर की एक्टिंग कर रहा है। I know, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from me. रॉजर स्कंक ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ मुझसे स्मेल आती है, और सारे जो छोटे छोटे जानवर हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सैड, यू कुड हेल्प मी। और फिर उस बड़े से बुद्धिमान उल्लू ने मुझे ये बताया था कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो। रॉजर स्कंक ने कहा जादूगर को, हे वेल मे बी, क्यों नहीं। और जादूगर ने कहा कि हाँ हो सकता है, आओ मेरे घर के अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, मेरे नजदीक मत ज्यादा आओ। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. और अब जब घर के अंदर गए तो जादूगर के घर में बहुत सी जादुई चीजें पड़ी थी। सब जो है इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, और बुरी तरह से उनके ऊपर जो है धूल बिछी हुई थी, क्योंकि जादूगर के घर में जो है साफ सफाई करने वाली नौकरानी नहीं थी। Why? Why? Because he was a wizard and a very old man. तो जो ने पूछा कि पापा उसके घर में साफ सफाई करने वाली लेडी क्यों नहीं थी, तो जो है जैक ने बताया क्योंकि वो एक जादूगर था, वो एक बहुत बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई, जो बीच में पूछती है कि क्या जादूगर मरेगा। नो, विजर्ड्स डोंट डाई, नहीं ये जादूगर मरते नहीं हैं। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक स्वॉर्ड। और इस तरह से जो है उस बूढ़े जादूगर ने इधर उधर हाथ फैलाया और कुछ ढूंढने की कोशिश की, और फिर उसके हाथ में जो है एक जादुई छड़ी आई। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। और फिर रॉजर स्कंक से पूछा कि किस तरह की स्मेल वो चाहता था। रॉजर थॉट एंड सैड रोजेस। और इस तरह से रॉजर स्कंक सोचता रहा कुछ देर तक, और फिर उसने कहा कि रोजेस की स्मेल चाहिए मुझे मेरे में। यस गुड, जो सैड स्माइलिंग। और इस तरह से जो ने जो है कहा हाँ ये अच्छा रहेगा। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस लाइक गेज। और इस तरह से जैक ने जो है उसको सम्मोहन वाली नजरों से देखा, जैसे कि कोई जादूगर जादू करता है, बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करते हुए जैक कुछ बोलने लगा। एंड चैंटिंग इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। और फिर जादूगर की बूढ़ों जैसी वो कर्कशी जो आवाज थी, वैसी आवाज जैक निकालने लगा और एक मंत्र फूंकने लगा। और ये लिखा हुआ जो है 4 लाइन्स, ये जो है उस जादूगर का मंत्र था। आबरा कडाबरा, हॉकस हू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुलानियर, रॉजर स्कंक, यू नेवर फियर, बिंगो। और ये एक मंत्र फूंका जादूगर ने। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril. और इस तरह से जो है जैक थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि एक बहुत ही जो है अजीब किस्म का जो है एक्सप्रेशन वो उसकी बेटी की जो है नोस्ट्रिल्स पे जो है देख रहा था। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप एंड हर लोअर लिप डाउन इन ए वाइड नाइसलेस ग्रीन। और उसने जो है उसको मजबूर कर दिया कि उसकी जो आईब्रोज थी वो ऊपर को हो गई, जो कि जब उसने ये देखा। और उसकी बेटी का जो लोअर लिप था, नीचे का जो होठ था, वो नीचे हो गया और
और इस तरह से जो है एक अजीबो गरीब ढंग के अंदर जो है वो खिलखिला के हंसने लगा। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ। अब ये एक ऐसी एक्सप्रेशन था जिसके अंदर जैक जो है बड़ा चौंक जाया करता था कभी कभी अपनी पत्नी को भी देख करके। फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज, और ये मजा जो है अक्सर उसने देखा था कि उसकी पत्नी को कॉकटेल पार्टीज के अंदर जो है आया करता था। एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड, द होल इनसाइड ऑफ द wizard's house was full of the smell of roses. और जैसे ये मंत्र पूरा हुआ, जादूगर का पूरा घर जो है वो गुलाब के फूलों की खुशबू से महक उठा। रॉजर फिश क्राइड, और फिर रॉजर फिश जो है रोने लगा। एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। और फिर जो है जादूगर ने कहा कि इस काम के वो 7 pennies जो है चार्ज करेगा। डैडी फिर जो बीच में बोल पड़ती है, व्हाट? पापा ने कहा कि क्या बात है बेटा आपकी बात? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। तो बेटी ने पापा को रिमाइंड कराया कि रॉजर स्कंक की कहानी चल रही है और आपने गलती से रॉजर फिश बोल दिया। यस, स्कंक। यू सेड रॉजर फिश, वाज नॉट दैट सिली। पापा आपने रॉजर फिश बोला, देखो कितनी मूर्खता भरी बात हो गई आपसे। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। हाँ, बहुत ही मूर्खाना बात ये हो चुकी है। फिर आवाज आई, तो मैं कहाँ था कहानी में? फादर ने पूछा। वेल यू नो अबाउट द पैनीज। हाँ, तुम्हें तो पता ही है पैनीज के बारे में। से इट ओके रॉजर स्कंक सैड, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies। रॉजर स्कंक ने कहा कि मेरे पास तो केवल 4 pennies हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और इस तरह से जो है वो रोने लगा रॉजर स्कंक। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने फिर से रोने जैसा चेहरा बना लिया। बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन इस बार जो है जो के चेहरे पर जो है बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं थी। मतलब नाटक झलक रहा था, वो इमोशन, वो एक रियल इमोशन जो नजर आने चाहिए थे वो नहीं थे। दिस अनॉयड जैक, जैक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल, और फिर से जो है जैक को आवाज आती है कि नीचे वाली बिल्डिंग में जो है कुछ फर्नीचर के ड्रैग करने की, घसीटे जाने की। क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, और जैक सोचता है कि क्लियर को भारी भरकम चीजें जो है मूव नहीं करनी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, क्योंकि वो जो है 6 महीने से जो है प्रेग्नेंट चल रही थी। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये उनका जो है तीसरा बच्चा होने वाला था। सो द विजिट सैड, ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times। और फिर जादूगर ने ब्रदर्स को हमको रास्ता बताया कि अच्छी बात है, पैसे नहीं है तो ऐसे करो, इस गली में जाओ तुम और यहाँ से जो है तीसरा मोड़ लेना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहां तुम्हें जो है एक जादुई कुआं दिखाई देगा। एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहां से तुम जो है 3 pennies ला सकते हो। हरिया, जल्दी करो। तो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, और इस तरह से रॉजर स्कंक उस गली के एंड में गया एंड टर्न अराउंड 3 times, और वहां से तीसरी बार मुड़ा। एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, और वहां उस जादुई कुएं के अंदर जो है 3 pennies उसे मिली। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड, और इस तरह से वो पेनिस को लेकर के आया जादूगर के पास। एंड वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। एंड रेन आउट इनटू द वुड्स, और इस तरह से वो जो है जंगलों में चला गया। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। अब तो सारे छोटे छोटे जानवर जो है उसके इर्द गिर्द जो है इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि अब उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स। और फिर उन्होंने ये सारी गेम्स जो है खेली। व्हाट इज पिकअप स्टिक्स? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स।
तो जो ने पूछा कि पापा ये पिकअप स्टिक्स वाला गेम कौन सा होता है? तो पापा ने बताया कि ये स्टिक्स के साथ खेला जाता है, लाइक द विजिट्स मैजिक वॉन्ड। तो जो ने पूछा कि क्या जादूगर की जैसी जो जादुई छड़ी होती है, क्या उसके साथ, क्या वैसी ये छड़ी होती है जिससे खेला जाता है? काइंड ऑफ, हाँ कुछ वैसी ही होती है। एंड दे प्लेड गेम्स, और फिर सारे जानवर जो है गेम्स खेलते, एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और इस तरह से जो है सारी दोपहर भर सब दोस्त लोग जो है हंसते रहे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और फिर जो है अंधेरा होने लगा। एंड दे ऑल ran होम टू देयर मम्मीज, और वो सारे अपने घर पे अपनी मम्मीज के पास जो है चले गए। तो बेटा आज जो है इतना ही जो है हम करेंगे।